विल आई बी एबल टू क्लियर क्लैट? क्या इस बार मेरा क्लैट क्लियर हो जाएगा? दिस इज द मोस्ट डिस्कस्ड क्वेश्चन अमंग द क्लैट एस्पिरेंट्स दीज डेज। बहुत सारे स्टूडेंट्स टीचर्स के पास जा रहे हैं, मेंटर्स के पास जा रहे हैं और पूछ रहे सर मैम क्या आपको लगता है मेरा क्लैट क्लियर हो पाएगा? बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि मॉक में अच्छा स्कोर कर भी रहे हैं, उनके मन में भी एप्रीहेंशन है कि क्या मेरा एग्जाम निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो आज मैं आपके इस डाउट को सॉल्व किए देता हूं। आई एम गिविंग यू सर्टेन असेसमेंट टिप्स जो कि अगर आप फुलफिल कर रहे हो तो आप खुद ये देख सकते हो कि आपका क्लैट इस बार क्लियर होगा या नहीं। कुछ ऐसे असेसमेंट बेंचमार्क्स जिस पे अगर आप खरे उतरते हो, जिसको आप पूरा कर रहे हो अगर, तो डेफिनेटली आपका क्लैट क्लियर होने के चांसेस हैं। तो वो असेसमेंट बेंचमार्क्स क्या हैं, ध्यान से सुनिएगा एंड द लास्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला ये, वेदर यू आर स्कोरिंग अबव 60 और नॉट। क्या आप 60 से ऊपर किसी मॉक में स्कोर कर रहे हैं? क्या आपका पिछले 5 मॉक्स का एवरेज जो है क्या वो 60 से ऊपर है? तो फर्स्ट थिंग इज, क्या आपका पिछले 5 मॉक का एवरेज 60 प्लस है? सेकंड इज, एक बार मॉक पढ़ के देखिए, वेदर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द पैसेजेस इन डेप्थ और नॉट। क्या मॉक के सारे पैसेजेस आपको समझ में आ रहे हैं? अगर यस, तो यू कैन वेरी वेल क्लियर दिस एग्जाम, क्योंकि 80 मार्क्स जो हैं हर मॉक में या क्लैट एग्जाम में वो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड सब्जेक्ट्स के होते हैं। तो अगर आप पैसेजेस पढ़ पा रहे हैं इंग्लिश, लीगल, सीआर के, तो इसका मतलब, और समझ पा रहे हैं, तो इसका मतलब है आप क्लैट इसी बार 2024 दिसंबर में जो आप क्लैट देने वाले हैं वो आप क्लियर कर सकते हैं। थर्ड थिंग इज, क्या आप मैथ्स की डीआई की प्रैक्टिस घर पे रोज कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट 60 डेज? अगर आप कर सकते हैं तो ये जो थर्ड पॉइंट है वो आप पे अप्लाई होता है अगर, तो आप क्लैट में क्लियर करने के और लिस्ट में अच्छी रैंक लाने के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर अफ्रेड ऑफ क्यूटी। लेकिन अगर आप क्यूटी की 2 से 3 डीआई रोज कर रहे हैं या अगले 60 डेज में कर सकते हैं तो आप क्लैट क्लियर कर पाएंगे। फोर्थ थिंग इज, वेदर यू आर एबल टू सिट फॉर 3 आवर्स एंड रिवाइज जीके डेली। तो मुझे ये पता है कि बहुत से स्टूडेंट्स का जीके बैकलॉग है। मुझे ये भी पता है कि जीके एक बहुत बड़ा डीमोटिवेटिंग फैक्टर हो रखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आप अगले 60 डेज 3 घंटे रोज जीके पढ़ सकते हैं और उसको बार बार, जो भी क्लैट एक्सप्रेस मैगजीन है या जो भी मैगजीन आप फॉलो कर रहे हैं करंट अफेयर्स के लिए, या जो भी नोट्स फॉलो कर रहे हैं, उनको अगर आप बार बार रिवाइज कर सकते हैं तो आप क्लैट क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज है कि क्या आप डेली 10 to 12 आवर्स दे सकते हैं आप फॉर नेक्स्ट 60 डेज। दीज नेक्स्ट 60 डेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन। बहुत जरूरी है कि जो टाइम आपने पहले नहीं दिया, जो नंबर ऑफ आवर्स आपने पहले नहीं दिए, उसको यहाँ पे गैप को फिलअप करें। तो क्या आप 10 से 12 घंटे रोज क्लैट को दे सकते हैं? एंड इफ यू आर अ स्कूल गोइंग स्टूडेंट, क्या आप 5 से 6 घंटे रोज क्लैट को दे सकते हैं विद स्कूल? अगर आप दे सकते हैं तो आप क्लैट क्लियर कर सकते हैं। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्या आप अपने माइंड को फ्रेश रख सकते हैं विदाउट देयर बीइंग अ फियर ऑफ मिसिंग आउट, विदाउट देयर बीइंग एनी एंजाइटी एंड विदाउट देयर बीइंग एनी अदर प्रेशर ऑन योर माइंड? अगर आप अपने दिमाग को बर्डन फ्री रख सकते हैं, गिल्ट फ्री रख सकते हैं, बगैर प्रेशर के आप मॉक दे सकते हैं रोज का रोज, तो आप क्लैट क्लियर कर सकते हैं। नाउ दीज आर ऑल द पैरामीटर्स। अगर आप इन पैरामीटर्स पे सक्सेसफुल हैं, अगर आप इन पैरामीटर्स को पूरा करते हैं, तो रेस्ट एश्योर्ड आप क्लैट क्लियर कर सकते हैं। तो पुट द मेडल ऑन द पेडल एंड स्टार्ट योर क्लैट प्रिपरेशन राइट नाउ। अगर आप ये पैरामीटर्स पूरे कर सकते हैं तो ऑल द बेस्ट, यू विल डेफिनेटली बी एबल टू क्लियर क्लैट। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे गाइस।